ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार कोरोना वैक्सीन का तीसरे फेज का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। 67 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। जितने वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई है सभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चंडीगढ़ के 2 बिजनेसमैन भाइयों को 30 सितंबर को वैक्सीन की डोज दी गई। भास्कर से उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। मेरे पापा ने मुझे बताया, बगैर रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने ड्रिंक करने का हवाला देकर बचने की कोशिश की, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद मैं स्वस्थ और खुश हूँ। मेरा कोई वैक्सीनेशन लगाने का इरादा नहीं था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे बताया। बगैर पीजीआई के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार वैक्सीन के ट्रायल में मेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया। मुझे तब पता चला जब पीजीआई की ओर से मुझे बुलाया गया। मैं तब भी तैयार नहीं था। मैंने यहाँ तक कहा कि मैं ड्रिंक करता हूँ। इस पर पापा ने कहा कि जहाँ से फोन आया था उनसे क्लियर कर लो। उन्हें बताया तो उन्होंने भी कहा कि ड्रिंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। 29 अगस्त को रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद 26 सितंबर को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया। इस दौरान कोरोना और एंटीबॉडी टेस्ट करवाए गए, साथ ही कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाए। हालांकि मेरे मन में थोड़ी शंका थी कि मेरा टेस्ट हो गया या नहीं। स्क्रीनिंग के दौरान मैंने पीजीआई में डॉक्टर से सवाल भी किए कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपको बुखार आ सकता है या फिर लूज मोशन जैसी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन इनकी संभावना भी कम है। खैर, इसके बाद 29 सितंबर को हमें वैक्सीनेशन के लिए बुलाया गया। 30 सितंबर को हमारी वैक्सीनेशन हुई। बड़ी बात यह है कि उस दिन मेरा योगा थेरेपी का फाइनल पेपर भी था। पीजीआई के डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे जल्द ही फ्री कर दिया। मैंने वैक्सीन भी उस हाथ में नहीं लगवाई जिस हाथ से मुझे लिखना था। वैक्सीन लगवाने के बाद एकदम से कुछ नहीं हुआ। 1 घंटे बाद मेरा ऑनलाइन पेपर था, लेकिन हाथ में चुभन महसूस हुई और बाजू थोड़ी भारी हो गई। क्योंकि मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और योगा क्लासेस लेता हूँ, इसलिए उस दौरान कुछ आसन करने में दिक्कत आई। मसल में पेन हुआ। 2-3 दिन दिक्कत के बाद लग रहा है कि अगर यह वैक्सीन कामयाब हुई तो हमारा नाम भी देश भर के हजारों वॉलंटियर्स में शामिल हो जाएगा। सभी को वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। अखबारों में वैक्सीन लगवाने के लिए वॉलंटियर से आवेदन मांगे गए तो मैंने अपना और अपने छोटे भाई का रजिस्ट्रेशन 29 अगस्त को करवाया। इसके बाद पीजीआई से मेल आ गई कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपसे जल्द संपर्क करेंगे। पापा का रोल अहम रहा। उन्होंने ही हमें वैक्सीन लगवाने और रजिस्ट्रेशन के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर आपको इस वैक्सीन के लगवाने से फायदा नहीं हुआ तो जो भी टेस्ट होगा उससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हम फिट है या नहीं। 26 सितंबर को टेस्ट के लिए बुलाया गया। जब टेस्ट के लिए बुलाया तो डर लग रहा था, लेकिन अच्छा यह लग रहा था कि अगर यह वैक्सीन कामयाब हो गई तो कोरोना से बच जाएंगे। खैर, हम दोनों भाई गए। वहां पर हमसे कंसर्ट फॉर्म भी भरवाया गया। कोविड-19 और एंटीबॉडी टेस्ट के अलावा कुछ अन्य टेस्ट किए गए। रिपोर्ट 2-3 दिन में आनी थी। इस दौरान मन में घबराहट थी। 29 सितंबर को पीजीआई से फोन आया और कहा कि 30 सितंबर को मेरा जन्मदिन था। मन में यह सवाल भी उठा कि घर में पार्टी रखी हुई है, कहीं बुखार आ गया या फिर कुछ और तकलीफ हो गई तो बर्थडे पार्टी खराब हो जाएगी। लेकिन अच्छा यह लग रहा था कि जन्मदिन के लिए वैक्सीन की डोज लेकर कम से कम कोरोना से तो बच सकेंगे। वैक्सीन लगने के बाद अब ऐसे ख्याल आने लगे कि हमें वैक्सीन लगवा ली है, अगर यह कामयाब हो गई तो हमारे ऊपर कोरोना का खतरा नहीं रहेगा। वैक्सीन लगवाने के बाद जहां इंजेक्शन लगा था वहां पर दर्द हो रहा था। हालांकि हमें बुकलेट दी गई, उसमें हर रोज का बॉडी टेम्परेचर, जहां इंजेक्शन लगा उस जगह का मेजरमेंट, जिसमें स्वेलिंग, गठन या अन्य कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, इसे मेजर करके वहां लिखना था। हमने वो तैयारी कर ली है। अब हम दोनों भाइयों को 29 अक्टूबर को दोबारा दूसरी डोज लेने के लिए बुलाया है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।